मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा नाम साबा है। मेरी शादी उस वक्त हुई जब मैं 24 साल की थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे की माँ बनाया, मगर मैं खुद को आज भी आईने में देखूं तो लगता है जैसे वक्त ने मेरे हुस्न को मजीद निखार दिया। मैं स्मार्ट औरत हूँ। मेरे लंबे बाल, आंखों में काजल की लकीर और रंगत बहुत गोरी है। अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती है कि साबा तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर अंदर से मेरा दिल जानता था कि फर्क पड़ चुका था। मेरा शौहर हसन एक इंजीनियर था। उसका तबादला एक दूसरे शहर में हो चुका था। नौकरी अच्छी थी, मगर मुसीबत यह थी कि वह हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आता था, और जब वह आता तो सारा दिन आराम करता, खाने पीने की फरमाइश करता और फिर वही थकन। मैं तड़पती रहती थी, मगर वह मेरे जज्बात समझने से कासिर था। शुरू में मैंने अपने आप को काबू में रखा, मगर फिर वही बात, जब इंसान का दिल खाली रहने लगे तो वह कुछ ना कुछ तलाश कर लेता है। यह गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर को दूध पीकर सोया हुआ था और मैं भी टीवी देखते हुए सो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से आवाज दी कि बाहर कौन है। बाहर से मर्दाना आवाज आई, बीबी कालीन खरीदना है। मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जिस्म वाला पठान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। वो पसीने में शराब और हाथ में 2-3 कालीन थामे। गर्मी के आलम में उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, भाई अंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आया। सहन में आकर कालीन जमीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर देखा। पूरी गली सुनसान थी। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, भाई यहाँ बैठ जाओ। वो खामोशी के साथ बैठ गया। कहने लगा, बीबी थोड़ा पानी मिल सकता है। मैं किचन में गई और बोतल लाकर उसके सामने रखी। उसने गिलास भरकर एक सांस में पानी पिया था। वो साथ साथ मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह के अंदर तक झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झुककर कालीन देखने लगी, मगर उसकी नजरें मुसलसल मेरे जिस्म पर थी। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में तुम यह सब उठाकर घूमते हो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। वो थोड़ा सा शर्माया, फिर आहिस्ता से कहने लगा, हिम्मत भी है बीबी, मगर कभी कभी इंसान को सिर्फ रोजी के लिए सब करना पड़ता है। मैंने उसके हाथ को गौर से देखा। सख्त और बहुत मजबूत थे। मुझे यूं लगा जैसे वो हाथ किसी औरत को छू ले तो वह काम जाएगी। अचानक उसने सवाल किया। कहने लगा, बीबी आप अकेली रहती है? उसकी बात सुनकर मेरा गला खुश होने लगा। मैंने कहा, हाँ, अक्सर अकेली रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में अजीब जुर्रत थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मुझे लग रहा था कि फिजा में कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला था। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसके कालीन को हाथ लगाया। मैंने कहा, यह वाला अच्छा लग रहा है। उसने भी हाथ बढ़ाकर वही कालीन पकड़ा और पहली बार हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थी। मुझे एक झटका लगा। मैंने तेजी से अपना हाथ खींच लिया, मगर मेरे दिल के अंदर हलचल बहुत बढ़ चुकी थी। वो मुझे कहने लगा, बीवी आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? उसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द चाहता है। मैं यह बात सुनकर उसकी आंखों में एक शोला भड़क उठा। वो उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन जिस्म जैसे खुद ब खुद रुकने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, हो सल्हाना किधर है? मैंने हाथ के इशारे से उसे हो सल्हाना बताया तो वह अंदर चला गया। मैं तेजी से अपने कमरे में गई। कमरे में स्प्रे किया, पर्दे खींचे और बेड के कोने पर बैठ गई। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे अभी सीना फाड़ कर बाहर आएगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और वह तौलिया लपेटे कमरे में दाखिल हुआ। उसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा था। वह मुस्कुराता हुआ बेड पर बैठा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस वक्त को यहाँ रोक दूं,
बस यही वह लम्हा था जहां से मैं कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। कमरे की फिजा बदल चुकी थी। खिड़की से आती हल्की हवा और सामने तौलिया लपेटे वह बैठा हुआ था। यह सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत की और उससे कहा, इतना काम करने के बाद तुम थकते नहीं हो? वो मुस्कुराकर कहने लगा, बीबी जी थकन है, मगर सामने आप बैठी है। थकन भला कहाँ बाकी रहती है। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर की औरत जैसे जाग उठी। उसकी बातों में वही गर्मी थी जिसकी मुझे कमी महसूस होती थी। शौहर के होते हुए भी मैं जैसे अधूरी रहती थी और आज अजनबी मुझे भरपूर तवज्जो दे रहा था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसके जिस्म से उठती हुई खुशबू और गर्मी मेरे बदन को छूने लगी। वो कहने लगा, मेरे घरवाले बहुत दूर है, यहाँ तो सिर्फ मैं रोजी के लिए आया हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात भी किसी से करूँगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका ली, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि वह मेरी तरफ देखता रहे। कमरे की खामोशी में बस दिलों की धड़कन थी। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं कांप गई मगर पीछे हटने के बजाय खामोश बैठी रही। वो कहने लगा, बीबी जी, इंसान का नसीब कभी कभी ऐसे मौके देता है जैसे आज दिया है। मैंने आंख उठाकर उसको देखा। उसकी आंखों में ख्वाहिश की शिद्दत थी और मेरी आंखों में बरसों का खालीपन। दोनों जज्बे एक साथ मिलकर ऐसी लहर पैदा कर रहे थे जिन्हें रोकना मुमकिन नहीं था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, पहले यह कालीन समेट लो, नहीं तो बच्चा जाग जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। वो हंसकर कहने लगा, आपको फिक्र है बच्चे की और मुझे आपकी फिक्र है। उसके अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। वह फिर मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि उसकी कुर्बत मेरे अंदर तूफान जगा रही थी, जिस तूफान को मैं बरसों से दबा रही थी। दिल कह रहा था कि यह लम्हा बस यहाँ पर रुक जाए। वो कहने लगा, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मैंने नजरें झुकाए हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? कहने लगा, आपकी आंखें जैसे किसी पहाड़ी चश्मे का पानी है, जितनी देर देखता हूँ उतनी ही प्यास बढ़ती है। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सुर्ख होने लगा। मैंने कमीज से मुंह छुपाने की कोशिश की मगर दिल के अंदर एक लज्जत भर रही थी। कोई मुझे इस तरह देखे, इस तरह चाहे, यह सब मेरे लिए नया था। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। हमारी उंगलियां उलझ गई थी। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने पहली बार अपनी मर्जी से उसकी तरफ नजर उठाई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे दो दिलों के दरमियान एक दीवार टूट गई हो। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैंने उसके कान में कहा, आज यह दरवाजे के बाहर की दुनिया भूल जाओ। एक तरफ मैं थी बरसों की प्यासी और दूसरी तरफ वह था जिसके पास ताकत थी, चाहत थी। वह दिन मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला दिन बन गया था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी बहुत थी और गली बिल्कुल सुनसान थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि ना जाने वो आ जाएगा या नहीं। कल का दिन मेरी जिंदगी में तूफान ला चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं अजनबी के साथ मेरा दिल लग जाएगा। दिल में अजीब कशमकश चल रही थी। वो अजनबी मेरी जरूरत बन गया था। मैं अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कल वाला मंजर फिर ताजा होने लगा। आज वो मुतमिन लग रहा था। उसके हाथ में कालीन थे मगर आंखों में कुछ और था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। मैंने दरवाजा बंद किया। वो मेरे जिस्म को देख रहा था। मेरे दिल को अजीब लज्जत मिल रही थी। वह कहने लगा, बीबी जी, आपका इंतजार था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मुझे तुम्हारा इंतजार था। यह कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। कमरे में जाते ही उसने कालीन एक तरफ रखे और मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी कुर्बत से फिजा में फिर वही कशिश फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वह सब मेरा राज है, किसी को पता ना चले। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मेरे दिल को सुकून मिला था। मैंने सोचा कि यह शख्स मेरे अंदर के खालीपन को भर रहा है। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। फिर वो कहने लगा, आपकी आंखों में एक जादू है। उसकी बात सुनकर मैंने नजरें चुरा ली, मगर मेरा दिल अंदर से बहुत खुश था। ऐसी बातें मुझे कभी सुनने को नहीं मिली थी। उसने मेरा हाथ फिर से थाम लिया। इस बार मैंने हाथ खींचा नहीं।
यूं लगा जैसे दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता वजूद में आ चुका हो। मेरी सांस तेज हो रही थी, मगर दिल चाह रहा था कि यह लम्हा कभी खत्म ना हो। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो कि मेरे शौहर हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, बाकी दिन में बस तन्हा रहती हूँ। वह धीरे से कहने लगा, बाकी दिन की सारी तन्हाई अब मेरी है, आपका दिल अधूर नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर मैं कांप उठी। उसके अल्फाज मेरे अंदर की प्यास को बढ़ा रहे थे। कमरे में इतनी खामोशी थी कि हम दोनों की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरा बच्चा जाग गया। मैं भागकर कमरे से बाहर आई तो देखा बच्चा रो रहा था। मैंने गोद में उठाकर दूध पिलाया। वह पठान कमरे से बाहर खामोशी से आया और फासले पर बैठ गया। मैंने हैरत से उसको देखा। वह कहने लगा, बीवी बच्चे का हक पहले है। यह सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मजीद नरमी आने लगी। जब बच्चा सो गया तो मैं फिर उसके पास आई। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो अब यह लम्हे हमारे हैं। वह आहिस्ता से कहने लगा, बीबी राज छुपाना मुश्किल होता है, मगर आपकी आंखों ने मुझे सब सिखा दिया। अब यह रास्ता तय हो चुका है। मैं खामोश रही मगर दिल से बात मान चुकी। मुझे पता था कि अब यह सिलसिला रुकने वाला नहीं था। वो दिन भी खत्म हुआ। उसने जाते हुए कहा कि कल मैं फिर आऊंगा। मैं दरवाजा बंद करके देर तक उसके बारे में सोच रही। दिल कह रहा था कि कल का दिन और भी खतरनाक होगा। अगले दिन मेरा दिल अजीब सी बेचैनी में था। वह आया, कहने लगा, बीबी आज आपका चेहरा कुछ अजीब लग रहा है, जैसे इंतजार ने रोशनी बढ़ा दी हो। मैं उसकी बात सुनकर शर्मा गई, मगर मेरे दिल के अंदर बहुत खुशी थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया तो वह कहने लगा, बीबी जी आज लगता है हम दोनों के राज और गहरे होने वाले हैं। मैंने नजरें झुकाकर कहा, हाँ, मगर डर भी लगता है। अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा। मैं उसके करीब जा बैठी। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। वो लम्हा ऐसा था कि लफ्ज भी कम पड़ रहे थे। अगले कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा। वह रोज आता, कभी बातों में वक्त गुजर जाता, कभी लंबे राजदार लम्हों में। मेरा दिल हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा उसकी तरफ जाने लगा। मगर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह अजनबी हस्बे आदत आया मगर अकेला नहीं था। उसके साथ दो आदमी थे। वो कहने लगा, बीवी यह मेरे दोस्त है, आज यह भी मेरे साथ है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा उठी। मैंने कहा, यह सब क्यों? वो मुस्कुरा कर कहने लगा, बीवी आप फिक्र ना करें, अगर यह दोनों आपको पसंद नहीं तो मैं अकेला आऊंगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं, यह दरवाजा सबके लिए बंद है, अब सिर्फ तुम अकेले आओगे। वो लम्हा बहुत भारी था। मेरे अंदर डर भी था और एक नाराजगी भी। उसने सर झुका लिया। कहने लगा, बीबी आपकी बात मेरे सर आंखों पर। मगर उस दिन के बाद मेरे दिल में कुछ टूट चुका था। वो राज मेरा और उसका था, अब खतरे की हदों को पहुंच चुका था। मैंने फैसला कर लिया कि यह सिलसिला अब खत्म करना पड़ेगा। अगले दिन जब वह आया तो मैंने दरवाजा नहीं खोला। वो बार बार दस्तक देता रहा, आवाजें लगाता रहा, लेकिन मैं खामोश रही। कई दिन वो आता रहा मगर मैंने कभी दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार एक दिन वो आना बंद हो गया। वक्त गुजरता रहा। कुछ महीनों के बाद मेरे शौहर का तबादला पहली जगह पर हो गया। हम वहां शिफ्ट हुए। मैंने कभी दोबारा उस अजनबी को नहीं देखा।